मॉर्निंग। मेरे न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप कैसे हो? आप अपने घर में सुरक्षित होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ये मेरी दिल से दुआ है। और मैं भी ठीक हूँ। और अब मैं पूजा पाठ करने जा रही हूँ। या मैं ये देखिए मेरा मंदिर, और ये मैंने जोत जला दी है माता की। और अब मैं पूजा करने जा रही हूँ। और अब मैं पाठ कर लेती हूँ। पाठ करने जा रही हूँ सुखमनी साहब जी का। पाठ करके फिर आपसे मिलते हैं। मैंने इतने दिनों से वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि हमारे समझी जो यहाँ इलाज कराने आए हुए थे लखनऊ में, वो 6 दिसंबर को वो उनका स्वर्गवास हो गया। और बड़े दुखद की बात है। बड़ा दुख लगा हम लोग को भी कि हम उनको ठीक ना करके उन्हें हिमाचल ना भेज सके। हम अक्सर उनसे कहते थे कि हम आपको ठीक करके ही हिमाचल भेजेंगे। वो कहते थे मैंने हिमाचल चले जाना है। मैं कहती थी नहीं, आपको ठीक करके ही मैं हिमाचल भेजूंगी। हमारे पास अक्टूबर में वो आए थे, और अक्टूबर रहे, नवंबर रहे। उनका इलाज अपोलो से भी चल रहा था, और धर्मशाला, हिमाचल धर्मशाला तिब्बतियों का भी इलाज चल रहा था उनका। हमें अक्टूबर में पता चला कि उनको कैंसर है। तो बेटी मेरी लखनऊ ले आई थी उनको इलाज के लिए। अपोलो में दिखाया था तो पता लगा, क्लियर हो गया था कि इनको कैंसर है। सेकंड स्टेज थी उस समय कैंसर ही इनकी। फिर बच्चे वो कहने लगे कि मैं मतलब कि मेडिकल में मैं इलाज नहीं कराऊंगा, मैं चीट फाड़ नहीं कराऊंगा, मुझसे नहीं होता, मैं नहीं कराऊंगा। अगर दवाई तुम लोगों ने मुझे दिलानी है तो मुझे धर्मशाला से दिलाओ। तो हम लोगों ने उनको धर्मशाला से ही दवाई दिलाई। समझिए कि उनको कैंसर वालों का क्या हाल होता है ये सबको पता है। लेकिन वो 2 महीनों में उन्होंने अपने एक सुई, एक इंजेक्शन तक नहीं लगवाया। सिर्फ उनको ब्लड चढ़ा था, ब्लड कम हो गया था, उनका 5 हो गया था। तो हम ही लोगों ने बोला कि 5 हो गया तो हम लोग ब्लड चढ़ा देते हैं। वो भी ज़बरदस्ती हम लोग ले गए थे, जा नहीं रहे थे। नहीं, हम लोग का 5 ब्लड है तो आप ब्लड चढ़वा लीजिए अपना। तो हम लोग ने ब्लड चढ़वाया खाली उनको। बाकी उन्हें कोई इंजेक्शन नहीं, कोई चीड़ फाड़ नहीं, कोई कुछ नहीं। एक दिन वो सुबह रात में अच्छा खासा सूप पिया, खाना खाया। खाना क्या खाते थे, मतलब हल्का ही खाते थे। खिचड़ी है, दलिया है, ये सब मतलब हल्का खाना ही खाते थे। वो कभी कभी रोटी भी खा लेते थे, मांगते थे तो कहते थे कि हमें चाउमीन दे दो, मैं 2 प्लेट खा लूंगा। तुम लोग मुझे ये फीका फीका खाना दे तो मेरा मन नहीं करता खाने का। और एक दिन पहले उनका बेटा उनसे मिल के गया, और बाहर दुबई से आया था। 20-22 दिन उनके साथ उसने टाइम स्पेंड किया अपने पापा के साथ। हर एक डॉक्टर से मिला, दिखाया, सब कुछ किया। और एक दिन पहले वो गया है, और उसने ड्यूटी ज्वाइन की अपनी वहाँ जाकर। ऑफिस उसने ज्वाइन किया अपना। और उसके बाद सुबह, तीसरे दिन सुबह उनकी एकदम से अचानक तबीयत खराब हुई। तो उनकी मिसिस का ऊपर फोन आया बेटी को। हम लोग ऊपर सो रहे थे कि मोना जल्दी आओ नीचे, इनको कुछ हो रहा, घबराहट सी इनको हो रही है। हम लोग आए तो हल्का सा पसीना भी था, घबराहट सी इनको हो रही थी। तो मोना ने फटाफट बाहर दुबई फ़ोन किया अपने हस्बैंड को कि देखो पापा से बात करो। तो उन्होंने बस आखिरी बार उन्होंने अपने बड़े बेटे से मतलब देखा उनको, ऐसे हाथ में ऐसे से किया उनको, बात मतलब बोल नहीं पा रहे थे, बस ऐसे से उनको किया। और उनको देखा, वो बार बार बोला डैडी क्या हो रहा है आपको, डैडी बताओ क्या हो रहा है, डैडी बताओ क्या हो रहा है। और बस ऐसे देखते देखते ही उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। हम लोग फिर फटाफट उनको ले मतलब लॉरी ले गए यहाँ लखनऊ में जो ट्रामा सेंटर ले गए। तो लेकिन वो उस समय ही रास्ते में ही उनकी डेथ हो चुकी थी। तो बड़ा दुख की बात है कि हम उनको ठीक करके हिमाचल नहीं भेज सके। चलिए, ये है कि उन्होंने किसी से कोई सेवा नहीं करवाई, कोई उन्होंने किसी को कुछ, चलते फिरते बातें करते चले गए। वो मैं जहाँ भी है भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, खुश रखे। उनके अच्छे कर्म थे। माता के, वो चिंतपूर्णी माता के बहुत बड़े भक्त थे। सुबह भी नहा धो के उन्होंने घर पे भी उन्होंने पूजा पाठ करनी और मंदिर जाना। और चिंतपूर्णी माता के वैसे ही वो बहुत बड़े भक्त थे, इसीलिए माँ ने उन्हें कोई कष्ट नहीं दिया।
नहीं तो कैंसर वालों का बहुत बुरा हाल होता है। चलते फिरते ही वो चले गए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, जहाँ भी हो खुश रहें, और पीछे उनके परिवार को भी भगवान उनको खुश रखे। तो मैं वहीं पर फिर यहाँ पे संस्कार हुए थे, तो फिर बाहर फिर वो लोग हिमाचल चले गए अपना। तो फिर मुझे भी वहाँ जाना था, भी हम समझी थे, कुछ रीति रिवाज थे हमारे भी अपने, वो मैंने किए। तो वहाँ से मैं कल रात में लौटी हूँ। तो मैंने कहा बोले अब जब मैं अपना ब्लॉग चालू करती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि इसी वजह से मैं अपना ब्लॉग नहीं डाल पाए। और अब मैंने सुबह का नाश्ता कर लिया है, पूजा पाठ भी कर लिया है, सुबह का नाश्ता भी कर लिया है। ये हमारी फिश है, इनको मैंने खाना भी दे दिया है। अब हमारे रोज़ के रूटीन आपके पास ज़रूर आएगा। नाश्ते में मैंने सोया मेथी बनी थी, तो सोया मेथी की पराठे मैंने खाए, और ये गरम गरम चाय। नाश्ता तो कर चुके, वो आपके संग नहीं हो पाया, और ये चाय आप सबके संग। चलिए आप भी पीजिए, हम भी पीते हैं। देखते हैं आज हमारे घर में खाने में क्या बना है। लाइट जला के आज हमारी बहू ने क्या बनाया खाने में, देखते हैं अभी हम। ये बना है हमारे यहाँ कढ़ी, और ये बना है बैंगन का भरता, और ये बनी है राइस मटर वाले। तो चलिए अब हम खाना खा लेते हैं, फिर आपसे मिलेंगे। ये देखिए आज बच्चे हमारे हमसे मिलने आए हैं। हम हिमाचल से आए थे, तो ये बच्चे मुझसे मिलने आए हुए हैं, बताशे लेके आए हैं, और अब हम लोग बताशे खाने जा रहे हैं। और ये देखो हमें मोना की बहुत याद आ रही है, और राहुल की। ये लोग भी बताशे खाते थे। काकू बताशे कैसे हैं? अच्छे बने हैं। चलिए बताशे, हमें मोना और राहुल की बहुत याद आ रही है, वो लोग बताशे खूब खाते थे। और ये देखिए हमारा ब्रीजर चुपचाप बैठा हुआ बेचारा। ये देखो मेरा काकू बताशों का शौकीन, सबसे ज्यादा। काकू काकू देखो इधर, आपको बताशे अच्छे लग रहे हैं? हाँ जी। ये देखिए, और ये हमारी फिश है। और आज हमारे यहाँ खाने में बने हैं काले चने, रायता, पापड़, सलाद, रोटी, चावल। आज हम लोग यही खाएंगे। हो सकता है अगर बच्चे थोड़ा रात, सैटरडे को कोई भी नॉनवेज नहीं खाता है, अगर ये लोग देर से गए तो शायद नॉनवेज दुकान से आएगा, बिरयानी या चिकन दुकान से आएगा, तो फिर शायद बच्चे वो खाएंगे। अगर जल्दी चले गए तो फिर यही खा के जाएंगे। अब देखते हैं कि बताशे खाने के बाद बच्चे क्या करते हैं। एक तो चिल्लाते सबसे ज्यादा है। और चलिए अब हम तो खाएंगे नहीं, लेकिन एक बताशा मैं जरूर खाऊंगा। मैं भी रात का डिनर मैंने कर लिया। बच्चे आए हुए थे तो उनके साथ बैठ के मैंने रात का डिनर कर लिया, और अब बच्चे मेरे घर चले गए हैं, और सिर्फ मेरा बड़ा वाला नाती रह गया है। वो नहीं गया, मम्मी कहती रही चलो चलो, नहीं हम नहीं जाएंगे, छुट्टी है संडे की, और हम यहीं पर ही रहेंगे। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा? अभी तो मैंने इतना ख़ास बनाया नहीं, मैंने अपनी सारी डिटेल आपको बताई है। तो अब आगे मैं नया ब्लॉग शुरू करूँगी कल से। तो फले फूले, खूब तरक्की दे, ये मेरी दिल से दुआ है। और अब मैं इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। कल फिर मेरे ब्लॉग में आपसे मेरी मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।